महिला आरक्षण बिल थोड़ी ही देर में राज्यसभा में भी पारित होने वाला है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही स्वतंत्र भारत में महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा अधिकार जिसका कानून बन जाएगा। कानून के लागू होने में संवैधानिक अड़चन है, लेकिन सरकार ने उम्मीद जताई है कि 2029 में संसद में 1/3 सीटों पर सिर्फ महिला सांसद ही नजर आएंगी। इस कानून को लेकर विपक्षी दलों ने तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की, कुछ शर्तें भी रखी, कुछ सुझाव भी दिए। महिलाओं में भी अलग अलग तबके, जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर कोटे के अंदर कोटा की मांग भी की गई, लेकिन आखिरकार सभी दलों ने इस बिल को पारित करने में अपना सहयोग दिया है और अब भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है। लेकिन जैसा कि विपक्ष का सवाल है कि क्या इस महिला आरक्षण कानून से समाज के हर तबके की महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो पाएगा? क्या इस कानून का चुनावी क्रेडिट सिर्फ बीजेपी लेना चाहती है? आजाद भारत की सियासत में किन कारणों से महिलाओं को उचित भागीदारी से वंचित किया जाता रहा? विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण की सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? नई संसद में 5 दिन का विशेष सत्र महिला आरक्षण के नाम अमर हो गया। देश की आधी आबादी को 1/3 आरक्षण का कानून बनने ही वाला है। भले ही 5 साल बाद ही उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा, लेकिन इस 50% आबादी के वोट बैंक के चिंतन ने संसद में दिव्य नजारा पेश कर दिया। संसद के इतिहास में शायद ही लोकसभा में कोई बिल 454 बनाम 2 के बहुमत से पारित हुआ हो। संसद में मौजूद हर दल का तकरीबन हर नेता इस महिला आरक्षण बिल के समर्थन में था। भले ही बिल के प्रावधान, सरकार की मंशा और कानून के नतीजे पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय रही, लेकिन जब बिल को पारित करने की बारी आई तो AIMIM के 2 सांसदों को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं किया। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। जिस भारत की संस्कृति में मातृ शक्ति से जगत की संकल्पना है, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुरुषों की पंचायत ने अधिकार देने की कोशिश की। उसके पीछे दरअसल सत्ता की चाबी का सच है, क्योंकि 20 साल पहले 2004 में जिस भारत में 53.3% महिलाएं वोट डालती थी, वो 2009 में 55.8%, 2014 में 65.5% और 2019 में बढ़कर 66.9% तक पहुंच गया। मतलब चुनावों में बतौर मतदाता महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसके कारण भी थे और इसके चुनावी परिणाम, क्योंकि 2014 के बाद आई सरकार ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए। नतीजा ये था कि 2014 के जिस चुनाव में वोट डालने वाली 26 करोड़ महिलाओं में से 29% महिला वोट बीजेपी को मिले थे। वहीं 5 साल का कामकाज देखने के बाद 2019 में वोट डालने वाली 29 करोड़ महिलाओं में से 36% वोट सिर्फ बीजेपी को मिले। इसी वोट बैंक की ताकत ने बीजेपी और विपक्षी दल दोनों को महिलाओं के लिए आरक्षण वाले कानून पर एकमत होने को मजबूर कर दिया, और यही वजह थी कि संसद में हर दल महिला आरक्षण बिल को अपनी मुहिम करार दे रहा था। संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। It is Mamata Banerjee, India's only female chief minister today. Who is the mother of this bill? भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। I'm just reminded of what Periyar said. My father Sharad Pawar, who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation. Our Honorable Chief Minister of Odisha and Biju Janata Dal Supremo, Sri Naveen Patnaik is the historian. लेकिन तमाम पहल के बावजूद भारत के संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की हकीकत ये रही कि 2004 में संसद में सिर्फ 45 महिला सांसद थी, जो 2009 में 59, 2014 में 61 की संख्या तक पहुंची। लेकिन 2019 में ये संख्या तेजी से बढ़ी और 78 महिलाएं संसद पहुंची। हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी MP बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है।
महिला आरक्षण कानून बन जाने के बाद भले ही इसका फायदा 2029 तक ही मिले, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के चुनावों तक बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलता दिख रहा है, क्योंकि सबके सहयोग से कानून बनाने वाली बीजेपी के पास कानून की उपलब्धि के अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए 10 साल के कामकाज भी होंगे। हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।